सऊदी अरब का पाकिस्तान पर से भरोसा उठ गया? अगर उठ गया तो मैं ये पूछना चाहूंगा सऊदी अरब की सरकार से कि आपको भरोसा था ही क्यों? आप क्या चाहते? कुछ समय पहले पाकिस्तान और सऊदी अरब ने डील साइन करी थी और यह बोला था, डील के बारे में और कुछ बातचीत हुई नहीं, सिर्फ एक लाइन थी जो मीडिया में और कई लोगों ने, ख्वाजा आसिफ ने तक इस लाइन के बारे में बातचीत करी। एज यूजुअल पाकिस्तान जो साइन करता है कभी किसी को नहीं बताता, चुपचाप अंधेरे में वो साइन हो जाता है। और जी हम झुकते नहीं, अभी हमने सोवियत यूनियन को शिकस्त दी, हमने अमेरिका को शिकस्त दी, बट दे डोंट अंडरस्टैंड कि सोवियत यूनियन बाहर से अफगानिस्तान के अंदर आई थी। फिर इंडिया ने क्या कर दिया था, हमारे ऊपर वार नहीं किया, आपके सामने किया। ये ऐसे गुर्बत खत्म होती है, गुर्बत जो खत्म होती है टेबल टॉक पे खत्म होती है। वो टेबल टॉक करे ना, अपनी क़यादत बिठाए, पाकिस्तान अपनी क़यादत बिठाएगा। दोस्तों, पाकिस्तान की पिटाई देख सऊदिया ने डिफेंस डील जो पाकिस्तान के बीच हुई थी उसको जो कि रिजेक्ट कर दिया। अब वो यूएसए के पास चला गया। देखते हैं पाकिस्तान के लोग दोस्तों अपनी राय क्या देते हैं। अगर सऊदी अरब पे हमला हुआ तो माना जाएगा कि वो अमेरिका पे हमला है, और अगर अमेरिका पे हमला हुआ तो माना जाएगा कि सऊदी अरब पे हमला है। ये बात आपको कुछ सुनी सुनी लग रही है? अगर पाकिस्तान पे हमला हुआ तो माना जाएगा वो सऊदी अरब पे हमला है, और अगर सऊदी अरब पे हमला हुआ तो माना जाएगा पाकिस्तान पे हमला है। तो वही स्टोरी है ना, पता लग गया आपको? कुछ समय पहले पाकिस्तान और सऊदी अरब ने डील साइन करी थी और यह बोला था, डील के बारे में और कुछ बातचीत हुई नहीं, सिर्फ एक लाइन थी जो मीडिया में और कई लोगों ने, ख्वाजा आसिफ ने तक इस लाइन के बारे में बातचीत की। एज यूजुअल पाकिस्तान जो साइन करता है कभी किसी को नहीं बताता, चुपचाप अंधेरे में वो साइन हो जाता है और फिर किसी संदूक के अंदर उसको, किसी सेफ के अंदर उसको बंद कर दिया जाता है। अब क्या हुआ मुझे नहीं पता। जा रहा है जी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में सीज फायर हो गया। मैं नहीं समझता ये सीज फायर ये जो है वो चलेगा। उसकी वजह ये है कि अफगान तालिबान की ये रवायत रही है। दो इसमें मैं एंगल पे 3 4 5 एंगल पेश करता हूँ। एक तो उनकी रवायत रही है, वो कहते हैं जी हम झुकते नहीं, हमने सोवियत यूनियन को शिकस्त दी, हमने अमेरिका को शिकस्त दी, बट दे डोंट अंडरस्टैंड कि सोवियत यूनियन बाहर से अफगानिस्तान के अंदर आई थी। अमेरिका भी और इत्तेहादी फौजें भी बाहर से अफगानिस्तान के अंदर आए थे। उन्होंने वापस अपने घरों को जाना था, उनका बड़ा खर्चा हो रहा था और उनकी हुकूमतें जो हैं वो बड़ा नाराज और नाला थी इसके ऊपर। हमने तो कहीं नहीं जाना, हमने तो इधर ही रहना है। तो ये जो मिथ है ना अफगानिस्तान की कि जनाब वो जी हम तो कभी नहीं झुके, हम तो झाड़ियों में भी रह लेते हैं, टेंट में भी रह लेते हैं, और हमारी बमबारी से गुर्बत खत्म होती है। फिर इंडिया ने क्या कर दिया था, हमारे ऊपर वार नहीं किया, आपके सामने किया। ये ऐसे गुर्बत खत्म होती है, गुर्बत जो खत्म होती है टेबल टॉक पे खत्म होती है। वो टेबल टॉक करे ना, अपनी क़यादत बिठाए, पाकिस्तान अपनी क़यादत बिठाएगा। तो बात करेंगे, और बात करना नहीं चाहता, हमारे पे हमला करना चाह रहे हैं। मोदी जी ये बात कह रहे हैं कि टेररिज्म और ताक एक साथ नहीं होगा। इंडिया है, पाकिस्तान कभी भी टेररिज्म का काम किया ही नहीं है आज तक। आपने देखा, आप इसी मुल्क में रहते हैं ना, आप कहाँ रहते हैं, आपको पता नहीं है टेररिज्म? हमारे तो कोई टेररिज्म नहीं है। हाँ, हमारे पास तो सबूत है, अभी तक एक बंद है। क्या सऊदी अरब का पाकिस्तान पर से भरोसा उठ गया? अगर उठ गया तो मैं ये पूछना चाहूंगा सऊदी अरब की सरकार से कि आपको भरोसा था ही क्यों? आप क्या चाह रहे थे? दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं ये असल में हुआ क्या है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और फाइनेंशियल टाइम्स ने डिटेल में इसके बारे में लिखा है। बात यह हुई है कि दो किस्म के काम हैं जो फौजी हैं सऊदी अरब करना चाहता है। सबसे पहला काम अपनी दिफा, अपने आप को प्रोटेक्ट करना। अपने आप को प्रोटेक्ट करना सऊदी अरब ये काम करना चाहता है और उसके लिए वो अमेरिका के साथ डील साइन करना चाहता है। तो फिर वहां पे पूरा का पूरा अमेरिका का वहां पे एयर डिफेंस सिस्टम लग जाएगा, वहां पे हजारों अमेरिकन ट्रूप्स आ जाएंगे, वहां पे समुद्र के पास अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स होंगे और पूरी की पूरी गारंटी जो है, द कंप्लीट गारंटी फॉर सऊदी अरेबिया विल गो टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सऊदी अरब पैसे देगा, अमेरिका खुश हो जाएगा। अमेरिका का देखिए, अमेरिका का वर्चस्व बढ़ता है इससे। एग्रीमेंट हो गया और हम तालिबान हैं, हम डरते नहीं हैं, हम ये कर देते हैं, हम वो कर देते हैं, हम किसी की परवाह नहीं करते। मैं आपको बात बताऊं, पाकिस्तान के अंदर ये कोई एपेटाइट नहीं है। हम पाकिस्तान अमेरिका नहीं है, पाकिस्तान सोवियत यूनियन नहीं है, पाकिस्तान पाकिस्तान है। और यहाँ पे बड़ी सख्त मिलिट्री लीडरशिप है, बड़ी सख्त मिलिट्री लीडरशिप है यहाँ पे।
जो सिर्फ एक ही बात कह रही है कि नहीं, हमें हर कीमत के ऊपर एट एवरी कॉस्ट वी हैव टू मेक इट श्योर कि पाकिस्तान में अमन आएगा। और अफगान तालिबान अगर ये महसूस करें कि नहीं, हमें तो कोई नहीं, हम तो दहशतगर्द जमातों को पनाह दे लेंगे, ये हमारे दोस्त हैं, इनके साथ मिलके हम लड़ते रहे हैं, मैं नहीं समझता। ये पाकिस्तान कहां से बीच में आ गया भाई? दोस्तों, पाकिस्तान कभी भी बीच में नहीं था। बात यह है कि जो हाई लेवल की चीजें हैं वो करेगा अमेरिका, और जो गंदे काम है, यमन के अंदर लड़ाई लड़ना, यहां लड़ना, आपको लगता है कि शेख जाएगा लड़ने के लिए? शेख अरबपति है, शेख खरबपति है। शेख जब सवेरे संडास पे बैठता है तो वो सोने का बना होता है। शेख ने गुलाम खरीद लिए। आप ये समझिए कि पाकिस्तान के साथ डील करके शेख ने गुलाम खरीद लिए। इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात कैसे होने चाहिए? अच्छे होने चाहिए, नहीं होने अच्छे होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। ये जंग वगैरह ये कोई मसले का हल नहीं है। एक दूसरे के साथ ताल्लुकात रखें, लेन देन करें, फिर उनका भी मुल्क चले, हम लोगों का भी चले। जंग तो कोई मसले का हल नहीं है। जंग तो बर्बादी है दोनों तरफ, कोई लेकिन- फायदा नहीं है। लेकिन लोग चाहते हैं जंग हो, एटम बम चला दो, मिसाइल मारो। नहीं नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं बाबा, जिनके नहीं है उनके घर पे मिसाइल चले। इधर तो आप गरीबों के घरों पे बच्चे हैं, क्यों चले मिसाइल? कुछ नहीं चले। लोग तो ऐसी बातें कहते हैं ना, अभी लोगों के पास में जाते हो, लोग कहते हैं भाई जंग करो, नहीं, नहीं, मार दो। नहीं, अच्छा मारने से क्या मिलेगा? दूसरों के बच्चे मरेंगे, तुम खुशी बनाओगे? बहुत जबरदस्त बात की अंकल, जबरदस्त। दूसरों के बच्चे मरेंगे, हम खुशी बनाएंगे? वो हमारे बच्चे नहीं है, वो भी हमारे बच्चे हैं। बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, सबके एक से होते हैं। खून तो सबका एक है, कुदरत ने सबको इंसान बनाया है। लोग कहते हैं इंडिया को, नहीं, क्यों मारो? इंडिया भी हम लोगों के साथ चले। हाँ, लेकिन लोग जंगी जुनून के अंदर मुब्तला है। पागल है। लोगों को जंग चाहिए, जंग को सब, फिर भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? मिसाइलें गिरेंगे, बम्बे गिरेंगे, हाँ, तो फिर पागलों की तरह, कुत्तों की तरह भागते रहेंगे। तो उससे बेहतर है तो अमन हो, तो मुल्क भी खुशहाल हो, गरीब भी खुशहाल हो, हाँ, सब चले, सब अपना दुनिया गुजारे, बेहतरीन वक्त निकाले। सभी लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच एक डिफेंस डील हुई थी कि अगर पाकिस्तान के ऊपर अटैक होता है, समझो कि सऊदी अरेबिया मतलब पाकिस्तान के ऊपर अटैक। दोस्तों, जिस प्रकार से अफगानिस्तान तालिबान ने पाकिस्तानियों की ली है, पाकिस्तान दौड़ा भागा बेचारा गया सऊदी अरेबिया के पास। सऊदी अरेबिया बोला कि हम इसमें किसी प्रकार की मदद नहीं कर सकते क्योंकि तुम लोग खुद आतंकवाद हो। दोस्तों, उसके बाद पाकिस्तान के जब ठुकाई के बाद सऊदी अरेबिया के जो प्रिंस जो सुलेमान है, मोहम्मद बिन सुलेमान, उन्होंने बोला है कि हम जो कि पाकिस्तान से ये सब हटा रहे हैं, जो डिफेंस डील हुई थी वो अभी उसके पास चले गए हैं कि हमारी रक्षा ही उसे करेगा। क्योंकि दोस्तों, जिस प्रकार से ठुकाई हुई है, सऊदी के प्रिंस बोल रहे हैं कि जो अपनी खुद रक्षा नहीं कर सकता, छोटे मोटे देश से, अफगानिस्तान तालिबान से खुद पिट जा रहे हैं, हमें क्या मदद करेंगे। दोस्तों, सभी लोग को मानी हवा बनाई थी, पाकिस्तान की मीडिया प्रोपेगेंडा फैला रही थी कि भारत के हमने राफेल गिरा दिए, दुनिया भर का ड्रामा कर रहे थे कि इनके जहाज गिरा दिए हमने, हमारे बीच कुछ नहीं हुआ, भारत को हमने शिकस्त दे दी। स्टेडियम में एशिया कप में फायरिंग कर रहे थे, जहाज गिरा रहे थे। पूरा पाकिस्तान एक्सपोज हो चुका है। जिस प्रकार से अफगानिस्तान तालिबान की बजाई है, समझो कि नाक कट की है कि भारत को ये लोग क्या मुंह दिखाएंगे। आप सबको तो क्या राय कमेंट जरूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।